Give me a man or a woman with a common sense and who is not an idiot, and I assure you can make a leader out of him or her. Sam Manik Show. जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मानव चौधरी और हम आज बात करने वाले हैं एक ग्रेट पर्सनैलिटी, एक ग्रेट लीडर के बारे में जिन्होंने आज देश को इस मुकाम पे खड़ा किया है कि आज हम किसी के साथ भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो सकते हैं ये हैं सैम मानेकशॉ, फील्ड मार्शल, सबसे पहले फील्ड मार्शल 1971 में जो हुए थे। तो गाइज हम इनके बारे में आज बात करेंगे। सैम मानेकशॉ कौन है, इनका जन्म कब हुआ और इनकी जीवनी क्या थी, इन्होंने किस तरह से अपनी लाइफ जी, और इनके लेक्चर्स के बारे में भी हम जानेंगे। ये एक मात्र ऐसे बंदे हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा युद्धों को देखा है। आपके 1939 से में जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था आपका, वो भी इन्होंने देखा। 1947 में, 1962, 65 एंड 67 ऑल्सो हमें उसके बारे में नहीं पता है, उसमें हम जीते थे चाइना के अगेंस्ट हुआ था। एंड 71 एंड 99 ऑल्सो। सो गाइज, सो वी विल टॉक अबाउट इट। देखिए चलते हैं आगे। मानेकशॉ का जो जन्म था 3 अप्रैल 1914 को हुआ। अमृतसर में एक पारसी परिवार से ये बिलोंग करते थे और अमृतसर में उनका जो परिवार था वो गुजरात से आया था। वलसाड़, जो गुजरात में वलसाड़ क्षेत्र है, वलसाड़ शहर, वहाँ से आया था। मानेकशॉ ने प्रारंभिक शिक्षा अमृतसर में पाई और बाद में वे नैनीताल के शेरवुड कॉलेज में दाखिल हो गए और वे देहरादून के इंडियन मिलिट्री एकेडमी के पहले बैच 1932 के लिए चुने गए और 40 में से एक थे। वहाँ से वे कमीशन प्राप्ति के बाद 1934 में भारतीय सेना में भर्ती हुए। तो गाइस एक चीज़ हमें समझनी होगी कि उन्होंने क्या है, अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा अमृतसर में पाई, बेसिक नॉलेज, उसके बाद वो नैनीताल चले गए शेरवुड कॉलेज में। वहाँ उन्होंने इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जो कि तभी 1932 में बनी थी, पहला बैच उसका निकला था 40 छात्रों का, उनमें से उन्होंने कमीशनड हो गए और भारतीय सेना में भर्ती हो जाते हैं। इसके बाद उनको मिलती हैं उनकी वाइफ हैं, उनसे भी वो मिलते हैं। 1937 में एक सार्वजनिक समारोह के लिए वो लाहौर गए। सैम की मुलाकात शिल्लो बोड़े से हुई। उनकी जो वाइफ हैं शिल्लो बोड़े से हुई। 2 साल की ये दोस्ती थी। 22 अप्रैल 1939 को, 22 अप्रैल को इनकी एनिवर्सरी है, विवाह में बदल गई और 1969 को उन्हें सेनाध्यक्ष बनाया, विवाह हो जाता है इनका यहाँ पे। ठीक है गाइस। और उसके बाद 1969 में उनको सेनाध्यक्ष बनाया जाता है। 1973 में फील्ड मार्शल का सम्मान प्रदान किया गया। ये इनके बारे में छोटी मोटी डिटेल्स हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। और भी 1973 में सेना प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद वो वेलिंगटन जाते हैं, तमिलनाडु। क्योंकि देखिए अब ये सेवानिवृत्त कर दिए जाते हैं, लेकिन अब उनको पीस चाहिए थोड़ा, क्योंकि अब आर्मी पर्सनल्स जो होते हैं इसी तरह से रहना पसंद करते हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ स्टाइल ऐसी जी हो। तो ये वेलिंगटन जगह है तमिलनाडु, बहुत ही पीसफुल जगह है और आप यहाँ जाएं। इसमें क्या है कि वृद्धाश्रम में उन्होंने फेफड़े संबंधी बीमारी हो गई थी और वे कोमा में चले गए और उनकी मृत्यु वेलिंगटन के सैन्य अस्पताल आईसीयू में 27 जून 2008 को रात 12:30 बजे हो जाती है। और हमने एक बहुत बहादुर और एक महान व्यक्तित्व खो दिया उस वक्त 2008 को। तो गाइज इनके व्यक्तित्व के बारे में और जान लेते हैं। मैं छोटी सी एक बात थी वो आपको बताना चाहूँगा इनके बारे में। ये थे गोरखा रेजिमेंट है, उसमें इन्होंने सबसे पहली ज्वाइनिंग ली थी, क्योंकि इनके जो फादर थे वो पेशे से एक सिविलियन थे, डॉक्टर थे। ठीक है, तो लेकिन ये गोरखा रेजिमेंट के अंदर जाते हैं। आपकी गोरखा रेजिमेंट है टोटल, उन 7th और जो आज 39 बटालियन के साथ अपने आप को डेकोरेटेड किए हुए हैं। ठीक है गाइस, और इसमें इस तरह से बटी हुई हैं आपकी 1 गोरखा राइफल्स, 3 गोरखा राइफल्स, 4 गोरखा राइफल्स, अलग अलग नाम है इनकी। क्वीन अलेक्जेंड्रा गोरखा राइफल्स, इस तरह से इनकी 8 गोरखा राइफल, 11 गोरखा राइफल्स। सो गाइज ये आपकी इन्होंने ज्वाइन की
गोरखा राइफल्स भारत की व्यक्तित्व गोरखा राइफल्स रेजिमेंट सामूहिक रूप से रेजिमेंट प्रायोजन के लिए गोरखा ब्रिगेड के रूप में जाना जाता है और ब्रिटिश सेना के गोरखाओं के ब्रिगेड के साथ भ्रमित नहीं है। इसके बाद होता क्या है, 17वीं इन्फेंट्री डिवीज़न में तैनात सैम आपके द्वितीय विश्व युद्ध में जंग का स्वाद चखते हैं। और यहाँ पे होता क्या है, 4 से 12 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट के कैप्टन के तौर पर बर्मा अभियान के दौरान सैतांग नदी के तट पर जापानियों से लोहा लेते हुए गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। जापानियों से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में युद्ध का सामना करते हैं। स्वस्थ होने पर मानेकशॉ पहले स्टाफ कॉलेज क्वेटा, फिर जनरल स्लिम की 14वीं सेना के 12 फ्रंटियर राइफल फोर्स में लेफ्टिनेंट बनकर बर्मा के जंगलों में एक बार फिर से जापानियों से दो हाथ करने जा पहुंचे। वे भीषण लड़ाई, मतलब हार नहीं मानना, ये जो क्वालिटी होती है ऑफिसर के अंदर, वो सारी क्वालिटी इनके अंदर कूट कूट के भरी हुई थी। स्टाफ ऑफिसर बन के जापानी से आत्मसमर्पण के लिए इंडो चाइना भेज दिया। ठीक है गाइस, अब इंडो चाइना भेज देते हैं। और इधर होता क्या है, उन्होंने लगभग 10,000 युद्धबंदियों के पुनर्वास में अपना योगदान दिया। अब 10,000 जो बंदी थे उनको पुनर्वास करवाया, उनका योगदान था उसमें। 1940 में भी फर्स्ट ग्रेड स्टाफ ऑफिसर बनकर मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट में सेवारत रहे। उसके बाद उनके विभाजन के बाद 1947-48 की भारत पाकिस्तान युद्ध, जो 1947 की लड़ाई में उन्होंने भूमिका निभाई। देखिए, आपका जब भारत आज़ाद हो रहा था तो पाकिस्तान में और हिंदुस्तान के मध्य में एक युद्ध छिड़ा था। एक था जो ये युद्ध था आपका, इस युद्ध में इतनी मारकाट हुई थी, इतने सारी बहुत लाखों लोग मारे गए थे इस युद्ध में। ठीक है, तो ये कोई छोटा मोटा युद्ध नहीं था, इसने भी बहुत बड़ा निर्णायक सिद्ध किया था। भारत की आज़ादी के बाद गोरखों की कमान संभालने वाले पहले भारतीय अधिकारी थे। मैंने जैसे कि आपको बताया, गोरखों ने ही उन्हें सैम बहादुर के नाम से सबसे पहले पुकारना शुरू किया था। इनको सैम बहादुर के नाम से पुकारा जाता था, ब्रेव सैम मानेकशॉ, इस नाम से। तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते सैम को नागालैंड समस्या को सुलझाने के अविस्मरणीय योगदान के लिए 1968 में पद्म भूषण से नवाजा गया। उन्होंने नागालैंड की समस्या थी उसको भी सुलझाया। फिर उसके बाद 7 जून 1969 को सैम मानेकशॉ ने जनरल कुमार संभव के बाद भारत के वे 8वें चीफ ऑफ द स्टाफ आर्मी बनते हैं 1969 में। बाद वो इतने सालों के अनुभव के इम्तिहान की कड़ी तब आई जब हजारों शरणार्थियों के जत्थे पूर्वी पाकिस्तान से भारत आने लगे। अब पूर्वी पाकिस्तान, जो कि आज के तौर में बांग्लादेश है, उनका उसको बनाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। अब क्या कर रहे थे वो लोग, इंटर कर रहे थे क्योंकि शरणार्थी के तौर पर, जबकि ये पाकिस्तान अलग हो चुका था। लेकिन इसमें क्योंकि इस पाकिस्तान में आपके लो कास्ट थी, वो मतलब रहते थी, जो मोमडन्स में लो कास्ट होती है वो। तो 1971 में आशंका थी, तो उनको क्या हैरेसमेंट किया जाता था उन कास्ट्स को, तो इसी वजह से वो भी क्या एक डिमांड कर रहे थे अलग राष्ट्र की। तो वो भारत से मांग रहे थे कि हमें इस पाकिस्तान से आज़ादी दिलवाएं कैसे भी। तो सैम मानेकशॉ का उसमें बहुत बड़ा रोल था। तो सैम के युद्ध कौशल के सामने पाकिस्तान की करारी हार होती है और बांग्लादेश का निर्माण हो जाता है। इसके देश प्रेम व देश के प्रति निस्वार्थ सेवा के चलते 1972 में अब फिर उन्हें पद्म भूषण दे दिया जाता है। आप देखिए गाइस, इन व्यक्तित्व में कुछ तो बात थी। मैं आपको इस व्यक्तित्व के बारे में ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊँगा, इसकी लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें, जो कि वाकई में इन्होंने बहुत ही काबिल तारीफ़ थी। और इनको हर कोई नहीं कह सकता, वो एटीट्यूड ही अलग होता है आर्मी ऑफिसर के अंदर। एक जुनून होना चाहिए, वो पैदा करना पड़ता है अपने अंदर से, वो डिटर्मिनेशन, वो एटीट्यूड, वो ऑब्जर्वेशन, वो थिंकिंग, वो लीडरशिप क्वालिटीज़, सारी OL की से वो, तब जाके कोई ऑफिसर बनता है। और उसके बाद 1 जनवरी 1973 को फील्ड मार्शल के पद से अलंकृत किया गया। 4 दशकों तक देश की सेवा करने के बाद सैम बहादुर 1973 को उन्हें फील्ड मार्शल के पद से सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। 1973 में वो फील्ड मार्शल बनाए गए थे और भारत के सबसे पहले फील्ड मार्शल थे। फील्ड मार्शल उसके बाद बनाए जाने लगे। और फील्ड मार्शल होता क्या है, पहले मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। फील्ड मार्शल के बारे में हम जान लेते हैं। सो गाइस, देखिए, फील्ड मार्शल के बारे में छोटा सा एक संक्षिप्त मैं
संक्षेप है इसके बारे में देखते हैं कि एक 5 सितारा अधिकारी रैंक होती है और ये एकमात्र पहले से अधिकारी थे जिनको 5 सितारा अधिकारी रैंक से नवाजा गया था। ठीक है, इस सितारा अधिकारी रैंक होती है और भारतीय सेना में सर्वोच्च प्राप्त रैंक है। फील्ड मार्शल को सामान्य से ऊपर रैंक दिया गया है, लेकिन नियमित सेना संचालन में व्यायाम नहीं किया गया है, इस चीज़ को ऐड नहीं किया गया है उस चीज़ में। लेकिन ये फील्ड मार्शल है, इसकी एक अच्छी रेपुटेशन है। आप इसमें क्या होता है, काफ़ी हद तक आप औपचारिक या युद्धकालीन रैंक है इसको, ठीक है, जिसे केवल 2 बार सम्मानित किया गया है। अब तक सिर्फ 2 बार सम्मान दिया गया है उनको, उसके बारे में भी अब बात करेंगे कि कौन कौन है। एक फील्ड मार्शल के प्रतीक में एक पार किए गए लाठी और कृपाण पर कमल की पुष्पांजलि में राष्ट्रीय प्रतीक शामिल होता है। उस पर अशोक चक्र लगा होता है। लाठी कृपाण पर कमल की पुष्पांजलि में राष्ट्रीय प्रतीक होता है। राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र होता है। उस अशोक जो होता है हमारा अशोक का चिन्ह है वो, और लाठी होती है उस पर कृपाण पर कमल लगा होता है। इस तरह का उसका हाथ में दिया जाता है फील्ड मार्शल को। ठीक है गाइस, तो ये इनकी उपलब्धि थी, बहुत बड़ी उपलब्धि। और इनकी जो 2008 में, और एक सबसे अच्छी बात बताऊं मैं आपको, जब तक फील्ड मार्शल की डेथ नहीं होती है तब तक वो फील्ड मार्शल ही रहता है, मरने तक, लास्ट आखिरी सांस तक। ये सबसे अच्छी बात होती है इनकी। ठीक है गाइस, सो हम इसके बारे में बात कर रहे थे कि सैम मानेकशॉ भारत के पहले फील्ड मार्शल थे और जनवरी 1973 में पद से सम्मानित किया गया था। दूसरे थे आपके कोदंदेरा एम करियप्पा 14 जनवरी 1986 को फील्ड मार्शल रैंक उन्हें दी गई थी। 14 जनवरी 1986। भारत में बेड़े के एक एडमिरल के बराबर होता है। नौसेना या भारतीय वायुसेना में वायुसेना के एक मार्शल के बराबर होता है। ठीक है, नौसेना में बेड़े के एडमिरल कभी नहीं दिया गया है, अब तक इसको नौसेना के अंदर किसी को नहीं दिया गया है, लेकिन वायुसेना में अर्जन सिंह को ये दिया जा चुका है। अर्जन सिंह वायुसेना के मार्शल के लिए प्रोत्साहित किया गया था पहले। ठीक है गाइस, तो ये आपकी कुछ नॉलेज थी अबाउट द फील्ड मार्शल। ठीक है, इसके बारे में कुछ और चीज़ें हैं। कृपा होती है वो आपकी, ये आपका लाठी होती है, इसके ऊपर अशोक चक्र लगा होता है। इसकी दूसरी तरफ जो नीचे की तरफ है वो आपका एक कमल का कृपाण होता है। ठीक है गाइस, इस तरह की होती है। ये आपके मिस्टर मानेकशॉ हैं। ठीक है, इनकी मैं आपको एक स्पीच सुना देता हूँ, बहुत अच्छी स्पीच है। Your task and your duty. You are required to ensure the security of this country against any aggressor. What does that mean for you? It means that you should have to fight and fight to win. There is no room for the loser. If you lose, don't come back. You will have disgraced the country. The country won't accept you. The people of cities, towns, villages and gaons where you come from won't look at you. Even your Gharwali will despise you. As I look around, I see parents, I see relations, I see friends who are looking at you with trust and pride. Make sure, gentlemen, that you don't betray their trust or their pride. May the winds of fortune blow kindly upon you, and may good luck attend all your deeds. I wish you great success. Thank you. तो कैसी लगी आपकी दोस्तों वीडियो? बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक, बहुत ही ज़्यादा लीडरशिप
देने वाली और एक फुल मतलब एनर्जी के साथ, ठीक है गाइस, एक्साइटमेंट वाली। तो आज़ादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, सहारे की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे, बची हो जो ए बूंद भी गर्म लहू की, तब तक भारत का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। ये इंडियन आर्मी के लिए मेरी तरफ से। तो गाइस की एक छोटी सी पिक्चर है, इसके बारे में। इनकी ये 2 बेटियां हैं इनकी, ये और ये इनकी बीवी हैं आपकी शल्लू जी हैं, और ये आपके हमारे फील्ड मार्शल साहब। इनकी स्टार्टिंग की जो अब इन्होंने ज्वाइनिंग की थी तब की मैं आपको कुछ पिक दिखा देता हूँ पिक्स। ये जेंटलमैन कैडेट सैम मानेकशॉ, ये आपकी तब की उनकी फ़ोटो थोड़ी क्लियर नहीं है, बहुत पुरानी पिक्चर है, ठीक है गाइस। तो जब ऐसे लगते थे आपके उस वक्त फुल यूनिफॉर्म में, जो कि आज के दौर में भी इसी तरह की यूनिफॉर्म दी जाती है। ये ब्रिटिश टाइम की है यूनिफॉर्म। गाइस एक चीज़ जो कि इनके बारे में फेमस थी, ये बोलते थे कि इफ़ एनीवन टेल्स यू ही इज़ नेवर अफ्रेड, कि वह कभी, अगर कोई आपसे कहता है कि वो कभी नहीं डरता, ही इज़ अ लायर, या तो वह झूठा है, और ही इज़ अ गोरखा, या वो गोरखा है। तो गोरखाओं के बारे में एक बहुत ही प्रचलित कहावत थी, गोरखा बहुत ही ज़्यादा बहादुर होते हैं, और इन्होंने गोरखाओं का संचालन भी किया है। तो इसीलिए ये चीज़, और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इन्होंने इनके नेतृत्व का जो वर्णन है, ये पूरी दुनिया मानती है, इस चीज़ के बारे में समझती है। और इन्होंने आपकी इंदिरा गांधी से ये तक बोल दिया था, स्वीटी वर्ड तक बोल दिया था। उन्होंने पूछा था कि क्या हमारा देश 1971 के वॉर के लिए तैयार है, तो उन्होंने बोला यस स्वीटी, आई एम ऑलवेज रेडी। ये किसी तरह से डरते नहीं थे किसी भी से भी, और हमेशा ही इनका एक एटीट्यूड रहता था पॉजिटिव वाला, और वो इनका वही पावर थी इनकी, जो कि मरते वक्त भी एक अलग एटीट्यूड, एक अलग पर्सनैलिटी में रहे। तो कुछ चीज़ें और हैं गाइज, इसे देख के क्या समझ में आ रहा है आपको? सैम मानेकशॉ इज़ अ ब्रिलियंट। अब देखिए गाइस, ये हैं आपके विकी कौशल साथ में, ये इनके ऊपर, हमारे सैम मानेक सर के ऊपर एक मूवी बना रहे हैं, इनकी एक बायोग्राफी से तो लेकर। तो ये काफ़ी अच्छी मूवी जाए, हम तो ये चाहते हैं, क्योंकि अच्छी पर्सनैलिटी के ऊपर एक मूवी बनाई जा रही है। तो गाइस सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको, देखिए इनके ऊपर जो स्टार्स लगे हैं कंधे पर, देखिएगा इधर, इन स्टार्स के बारे में बता, इसका जो लोगो होता है फील्ड मार्शल का, वो कैसा होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये है आपका फील्ड मार्शल का लोगो, देखिएगा इस अशोक होता है ऊपर, हमारा जो प्रेम्बल है ये साइन है, और इसके ऊपर इस तरह से तलवारें होती हैं, और यहाँ पर इस तरह से आपके फूल्स की, जो मैं आपको बताया था, कमल के जो फूल होते हैं उनकी इस तरह से बनाया जाता है। और यहाँ पर 5 स्टार, ये हर किसी को नहीं मिलता 5 स्टार, तो ये आपका कंधे पर सजाया जाता है, और एक अच्छा डेकोरेशन होता है। जब यूनिफॉर्म में आप पहन के निकलते तो अलग ही टशन होता है यूनिफॉर्म का। ये गाइस कुछ कहते थे तो ये समझिए उस टाइम हेडलाइंस बन जाती थी, इतनी ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटी थे ये। मानेकशॉ खुलकर अपनी बात कहने में से एक थे, कहने वालों में से एक थे। उन्होंने एक बार तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को मैडम कहने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनको सब मैडम बोलते थे, मैडम गांधी, मैडम पीएम, मैडम पीएम। उन्होंने कहा कि यह संबोधन एक खास वर्ग के लिए होता है। मानेकशॉ ने कहा कि वो उन्हें प्रधानमंत्री कहेंगे, तो उन्हें बोलते थे यस मिस्टर पीएम, मिसिस पीएम। तो ये उनके, आप समझ सकते हो किस तरह की थिंकिंग होगी, व्हाट आर डिटर्मिनेशन, व्हाट आर थिंकिंग, व्हाट आर एटीट्यूड। सो आई थिंक गाइस वी हैव टू अडॉप्ट समथिंग, लर्न फ्रॉम हिम। ही इज़ अ टॉप मोस्ट डिसिप्लिन्ड पर्सनैलिटी इन दिस वर्ल्ड। सो गाइज मैं आपसे बस विदा चाहूँगा, और आपसे कहूँगा कि बस खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, जय हिंद।